एमल वली की सेनेट में एक मुतनाज़ा तकरीर और वो तकरीर का आफ्टर शॉक जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे। सुनने में आ रहा है कि पहले उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई, अब उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उन्हें नामालूम मुकाम पर भिजवा दिया गया है। अब इसके बाद भी उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। एमल वली किस हैसियत से इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में इतने सालों से गोशा नशीन हैं, वो इसकी वजूहात क्या हैं और एमल वली क्या कहते हैं कि वहाँ पे उनके अलावा ऐसे बहुत से लोग जो ना MLA हैं ना मिनिस्टर हैं, पर वो साल हर साल से मिनिस्टर इनक्लेव स्कूल का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। उनके नामों की एक तवील फहरिस्त है और उनका ताल्लुक किस किस से है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। एमल वली ने एक तकरीर की सेनेट में, उस तकरीर को मुतनाज़ा करार दिया गया। उस तकरीर के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला ममलिकत जो हैं उन्होंने खासी बाज़पुरस की एमल वली की। एमल वली से सिक्योरिटी पहले मरले में एमल वली से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। दूसरे मरले में एमल वली जब असम्बली आए, सेनेट आए, तो उनसे मीडिया ने सवालात की बुछाड़ कर दी। एमल वली के बारे में अब मुतज़ाद इत्तलात है कि इस्लामाबाद से उन्हें मतलब उठा लिया गया है और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। उन पे मतलब मुकदमात दर्ज हैं, कहा यह जा रहा है, अभी तक हकीकत सामने नहीं आई। अच्छा, एमल वली ये कहते रहे कि मिनिस्टर इनक्लेव में वफाकी वज़ीर दाखिला ममलिकत ने उनसे सवाल पूछा, तुम किस हैसियत से मिनिस्टर इनक्लेव में इतने सालों से रह रहे हो। यही सवाल एमल वली भी लोगों से पूछते फिर रहे हैं। नंबर 1 पे जो मिनिस्टर इनक्लेव में जो एक शख्सियत विराजमान है एक तवील अरसे से, उनका नाम है खुर्रम हमीद रोखड़ी। ये खुर्रम हमीद रोखड़ी वही हैं लंबे बालों वाले दाढ़ी वाले साहब जो PTI की हुकूमत में बानी PTI के ख़िलाफ़ अचानक इल्ज़ामात का एक ट्रे भर के, देग भर के TV मीडिया पर आपको नज़र आते थे। इनकी ज़ाती कोई हैसियत नहीं है, पर ये वहाँ पे मिनिस्टर इनक्लेव में मिनिस्टर हाउस इंजॉय कर रहे हैं। फिर एमल वली ख़ान, उनका तो मैंने आपको बता दिया है, इनका ताल्लुक ANP से था। अब ये कैसे वहाँ पे आए, और ये तो ये कोई माजी में इनकी करीब हुकूमत भी नहीं थी कि जो ये उधर रह रहे थे। फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वो भी मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं। वो पहले मिनिस्टर भी नहीं थे, यहाँ तो हो कि वो मिनिस्टर थे तो वो मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं। वो भी अभी गवर्नर हाउस भी इंजॉय कर रहे हैं और मिनिस्टर इनक्लेव भी इंजॉय कर रहे हैं। सरदार खान नासिर, ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, ये भी मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं। इसके अलावा एहतशाम कादर शाह नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, ये भी मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं। इसमें एक जो एहतसाब का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा और मौसर इदारा है नैब के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब भी जनाब मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि चेयरमैन नैब का इस्तेकाक या प्रोटोकॉल जो है वो वफाकी वज़ीर के बराबर है, तो मुझे ये लगता है कि शायद वो भी किसी वजह से रह रहे हैं। अब अल्लामा ताहिर अशरफ़ी, इनको कौन नहीं जानता, हर हुकूमत में वो पेश होते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफ़ी जो हैं वो भी मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं। इसके अलावा मंसूर उस्मान अवान जो हैं वो भी मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं, और सादिक इफ्तिखार ये भी मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हैं। एक शख्सियत जो मिनिस्टर इनक्लेव में रह रही है वो बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, आपने कुछ अर्सा पहले उसके तमाशे काफ़ी देखे होंगे। उनका नाम है जी अनवारुल्लाह काकड़। ये हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो भी मिनिस्टर इनक्लेव में रहने हैं। उन पे मुबैना तौर पे ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से शिफ्ट होते हुए वो काफ़ी कीमती चीज़ें भी मिनिस्टर इनक्लेव वाले घर में शिफ्ट कर चुके थे। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये एक 10 बंदों की जो फहरिस्त है, ये मिनिस्टर इनक्लेव में किस तरह रह रहे हैं और इनके रहने की वजूहात क्या हैं। इस पे कमेंट अपने कीजिएगा, मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मज़ीद मेरे पता चलेगा तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अपने होस्ट फैसल हदीस बाट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।